जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स में बहुपद यानी पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुपद से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बहुपद जानने से पहले हम लोग दो चीज़ों को समझ लेते हैं कि चर और अचर किससे कहते हैं। साथ ही साथ हम इसमें भी ये भी समझ लेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। अगर इन तीनों को हम समझ लेंगे तब जाके हमें बहुपद अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चर की बात करेंगे तो जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जो सब अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हीं को बेसिकली हम लोग चर कहते हैं। और अचर की बात करें तो जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी नंबर्स हो सकते हैं, बटे में भी हो सकते हैं, यानी परिमेय या संख्याओं में भी हो सकते हैं, भिन्न में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं। ये जो सब नंबर होते हैं इन्हीं को हम लोग अचर कहते हैं। तो बेसिकली चर जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अचर जो ये नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग अचर कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जब ये जो चर और अचर हैं यानी वेरिएबल और कांस्टेंट को जब आप लोग मैथमेटिकल साइन यानी गणितीय चिन्हों में जब आप लिख देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो जब चर और अचर को गणितीय चिन्ह यानी जोड़ घटाना गुणा भाग में अगर आप लिख देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जांपल में मैंने कुछ लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा है x+4, तो यहाँ पे x एक चर है और 4 एक अचर है। तो यह यानी चर और अचर को मैंने एक गणित के चिन्ह में जोड़ के रखा है, तो ये आपका बन जाएगा एक बीजीय व्यंजक। उसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं 2x है, तो 2 और x इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। उसी तरह 4x+6 यानी 4 और x गुणे के चिन्ह में है, फिर यहाँ पे प्लस के चिन्ह में जुड़ा है, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। उसी तरह ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं बीजीय व्यंजक। तो सीधे सीधे आप समझ गए होंगे कि जब चर और अचर को आप गणितीय चिन्हों में लिख देते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब आइए हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद की परिभाषा हम देना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जिनके जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या का मतलब जो चर की घात है वो तो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो सकता है, बटे में नहीं होना चाहिए और घात माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो माइनस में होती ही नहीं है और ना तो वो बटे में होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर किसी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात बटे में है या तो माइनस में है तो फिर वो बहुपद हो नहीं सकता। तो अगर हम बहुपद की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या में हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चर है और ये अचर है, इनको मैंने गणित के चिन्हों में लिखा, तो ये बीजीय व्यंजक बनेगा। अब इन्हीं बीजीय व्यंजकों में मुझे बहुपद को छांटना है। तो बहुपद की पहचान यही है कि चर पर हम देखेंगे जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो चर है वो x है और इस पे घात -2 है, तो जो -2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं हो सकता। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है 2x+1। तो देखिए यहाँ पे चर जो है ये x है, इस पे अगर घात की बात करें तो 1 है, तो घात जो 1 है तो ये पूर्ण संख्या में आती है, तो ये हम कह सकते हैं ये बहुपद है। उसी तरह अगर हम बात करें 4x में, तो 4x में आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए जो चर है वो है x। अगर बात करें इस घात की तो इस पे घात है 1, तो ये भी क्या है? बहुपद है। अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट पर तो यहाँ पे लिखा है y की घात 1/2 + 6, तो हमने बताया कि जो चर की जो घात होनी चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो y की घात है 1/2 है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। उसी तरह अगर बात करें यहाँ पर लिखा है 4 + 5 5/x, तो देखिए होगा क्या? बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पे x के जो घात है वो 1 है तो इसलिए बहुपद हो जाएगा। नहीं, ये जो चर है ये बटे में भी नहीं, इसको ऊपर ले चलेंगे तो फाइनली हो जाएगा 4 प्लस ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 5x के घाते -1। अब देखिए चर पे जो घात आ गई -1 आ गई, तो इसलिए ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। अगर बात करें, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए 5/x था तो ये ऊपर x जाएगा तो इसलिए माइनस में घात हो जाएगी, लेकिन इसमें नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा 6/x/6 + y, तो यहाँ पे अगर हम चर की घात देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी क्या है? 1 ही है, तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें इसमें तो देखिए ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर y नीचे है, चर नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5y⁻1 + 6। तो देखिए जो चर की जो घात है वो एक नेगेटिव नंबर आ गया,
तो इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में x लिखा था, अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 + 5। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि जो चर है इस पे जो घात है वो बटे में आ गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग बहुपद क्या है ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बात करेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है घात के आधार पर और एक होता है पद के आधार पर। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं घात के आधार पर। तो देखिए कई टाइप के होते हैं, तो हालांकि मैंने यहाँ पे 4 लोगों को लिखा है। पहला नंबर अगर बात करें घात के आधार पर तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब ये है कि ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की घात है वो अधिकतम 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने x + 4, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो चर पे अधिकतम घात है वो है 1। तो अगर कोई बहुपद लिखा है और उसमें चर की अधिकतम घात 1 हो तो उस बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। उसी तरह द्विघात बहुपद की बात करें तो कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की घात है वो अधिकतम 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x² + 4x + 5 हमने लिखा, तो यहाँ पे मैंने देखा ये बहुपद है। अगर हम बात करें इस पे चर पे अधिकतम घात, तो देखिए यहाँ पे चर पे घात है 2 और यहाँ पे है 1, तो अधिकतम तो 2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये द्विघात बहुपद है। उसी तरह अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद की तो कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो x घाते 3 + 4x² + 5x + 6, तो ये आपका जो मैंने लिखा है इसमें अधिकतम घात देख पा रहे हैं 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद। उसी तरह चतुर्घात बहुपद में क्या होगा, इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात 4 होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने y के घाते 4 + 3, तो यहाँ पे जो चर है इसकी अधिकतम घात 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चतुर्थघात बहुपद है। तो ये मैंने बात किया घातों के आधार पर। अगर हम बात करें पदों के आधार पर तो पदों के आधार पर भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, चतुर्थपदी। तो एक पदी का मतलब जिसमें केवल एक पद है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे x अकेले लिख दिया मैंने, तो ये एक बहुपद है। हमने लिख दिया 4x, तो ये सिर्फ एक बहुपद है। अगर बात करें द्वितीय बहुपद, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x + 4, तो इसमें 2 पद हैं, x और 4 एक अलग अलग पद है। हमने लिखा 4x - 3, तो ये भी द्वितीय ये द्विपदी बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। उसी तरह त्रिपदी बहुपद की बात करें तो जिसमें 3 पद हो। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा x² + 4x + 3, तो यहाँ पे 3 पद है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये त्रिपदी बहुपद है। उसी तरह चतुर्थपदी बहुपद की बात करेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम जो पद होंगे वो 4 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें 1 2 3 4 पद हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये चतुर्थपदी बहुपद है। उसी तरह अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर हम बहुपद की घात बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी बहुपद के चर की जो अधिकतम घात होती है उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद की घात। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। इसमें देख रहे हैं कि जो चर की अधिकतम घात है वो है 3, और इस बहुपद में देख रहे हैं जो चर की अधिकतम घात है वो है 2। तो अगर हम कहें इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो इस बहुपद की घात 3 होगी, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो है 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अगर बात करें इस बहुपद में, तो इस बहुपद में जो बहुपद की घात है वो है 2, क्यों, क्योंकि इसमें जो चर है इसकी अधिकतम घात 2 है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी बेसिक चीज़ें थी बहुपद से संबंधित सारा कुछ मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।